बच्चों हम अपना लेसन कर रहे थे, हमारा लेसन चल रहा था पापा जब बच्चे थे। इस पार्ट में जो राइटर है उसने अपने पापा के बचपन के बारे में बताया है कि उनके पापा जब बच्चे थे वो क्या क्या बनने की सोचते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, यानी जब भी आप कहीं जाते हैं आप बहुत लोगों से मिलते हैं। अगर उनका बोलने का ढंग, उनकी ड्रेस, उनका काम आपको पसंद आता है तो आप बड़े होकर उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। ओके बच्चा, या कोई फेमस पर्सनैलिटी हो तो आप उसकी तरह बनना चाहते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, तो बच्चे उनको चाचा कहकर पुकारते थे, ठीक है, और आज भी कहते हैं। लेकिन बच्चे उनकी तरह बनना चाहते थे, है ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, ऐसे आदर्श, तो बच्चे उनकी उनकी कॉपी करना चाहते हैं, मतलब उनके आदर्शों को जीवन में हम अपनाते हैं। ओके बच्चा, तो हमारे आसपास में जितने भी लोग होते हैं हम उनके काम को बहुत ध्यान से बारीकी से देखते हैं, और जब हमें वो काम और उनके बोलने का अंदाज, उनका समाज में रेस्पेक्ट मिली, उनका वो सब चीजें देखते हुए हम जो है उनकी तरह बनने का सोचते हैं। देखो गुड लोग मॉर्निंग मैम। कितना रेस्पेक्ट देते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। तो इस वेरी गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। तो हम जो है इस तरह से दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो पापा भी ऐसे ही थे। पापा पहले जब छोटे थे तो बहुत सारे लोगों को देखा, उन्होंने की तरह उन्होंने बनने की कोशिश भी की। ठीक है, थोड़े दिन ऐसा चलता, फिर उनका मन बदल जाता, फिर वो कुछ बनना चाहते थे। तो इस तरह से करते करते लास्ट में उन्होंने सोचा कि भाई मैं एक अच्छा इंसान ही बनूंगा। लास्ट में वो एक अच्छा इंसान बनना चाहते थे। तो इस तरह से लेसन था बच्चों। और आज हम जो कर रहे हैं वो हमारी एक्सरसाइज हो रही है, यानी हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं इसके, ठीक है। तो हमने हमारा ये जो पहली हेडिंग थी तुम्हारी बात, हम ये वाला काम कर चुके हैं बेटा। सारे चारों के चारों क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा कहानी से आगे, यानी ये पार्ट के अंदर नहीं है। हमें पार्ट से आगे सोच कर इसके आंसर करने हैं, पार्ट से अलग। ओके, हमारी सोच क्या कहती है, हमारे आसपास में जो लोग हैं या जो भी काम है या जो भी है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उनके बारे में हमें आंसर करना है। ओके बच्चा, तो पहले हम हेडिंग डालेंगे 2 लाइन छोड़ करके, कहानी से आगे। कहानी से आगे। ओके बच्चा, ये हमारा हेडिंग है। ओके मेरा बच्चा, ये हेडिंग है हमारी। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। आपको ये लाइन अपनी नोटबुक में ऐसे ही लिखनी है। उसके बाद बेटा चौकीदार रात को भी काम करते हैं। आपने देखा होगा हमारी कॉलोनी में जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, वो रात को भी पहरा देते हैं। आपको कई बार आवाजें आती होंगी, है ना, उसकी विसिल की आवाज आती है। ओके बच्चा, उसके डंडा मारने की आवाज आती है, कई बार उसके बोलने की भी आवाज आती है, जागते रहो, इस तरह से। ओके बेटा, तो ये जो है रात को जागकर घूम-घूम जो है पूरे हमारी कॉलोनी की सुरक्षा करते हैं, हम लोगों की सुरक्षा करते हैं ताकि हम आराम कर सके, रात को नींद ले सके। तो ये लोग जो है रात में जागकर काम करते हैं ताकि हमें जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं हमें मिलती रहे। ओके, तो आम लोगों को परेशानियां ना हो, इसलिए बहुत से लोग जो हैं रात में जागकर भी काम करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। जैसे हॉस्पिटल स्टाफ है, उनकी डे नाइट शिफ्टिंग में ड्यूटी रहती है बच्चों। तो जो डॉक्टर्स या सिस्टर्स या हॉस्पिटल स्टाफ रात में काम करता है वो हमारे जीवन को बचाने के लिए करता है। तो इसी के बारे में ये क्वेश्चन है कि चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन-कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? इनके अलावा यानी चौकीदार के अलावा और कौन से लोग हैं जिनको रात को जागकर काम करना पड़ता है? तो यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन एज ए टीज लिखना है। ये तीनों लाइन आपको अपने क्वेश्चन के अंदर लिखनी है बच्चों। ओके बेटा, आपने इसका मेरा बच्चा,
हाँ जी। पेज नंबर। तो अब मैं इसका क्वेश्चन लिखाऊंगी, आंसर लिखाऊंगी, तो आप ये तीनों लाइन अपने क्वेश्चन में लिख ले बच्चा, है ना मेरा लाल। हाँ जी। पेज नंबर। मनस्वी समझ में आ गया बेटा क्या करना है आपको? ओके, आ गया सबको समझ में बेटा? पेज नंबर क्या है? पेज नंबर क्या है इसका? पेज नंबर 27। ओके, यस। निपेक्षा अपना ये माइक म्यूट करो मत बेटा। हाँ जी, तो मैं अब जो है इसका क्वेश्चन उत्तर नंबर क निकालने जा रही हूँ। ओके बेटा, उत्तर नंबर क यानी चौकीदार के अलावा कम से कम हमें यहाँ पर चार लोग, यानी जैसे चौकीदार है। बेटा वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। तो हमें कम से कम 4 लोगों के नाम लिखने हैं, याद करने हैं। अगर ये क्वेश्चन बाई चांस आपके एग्जाम में आ गया तो आपको कम से कम 4 लोगों के नाम इसमें लिखने पड़ेंगे, चौकीदार के अलावा। चौकीदार नहीं लिखना है आंसर में, चौकीदार के अलावा और जो भी नाम मैं यहाँ पर लिखा रही हूँ उसमें से 4 नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो आपको 4 नाम लिखने बहुत जरूरी है। 4 वर्ड्स, कितने वर्ड्स बच्चों? 4 वर्ड्स, है ना, 4 व्यक्ति। ओके, तो 4 व्यक्तियों के नाम आपको लिखने यहाँ पर जरूरी है, तो याद कर लेना इसमें से। ठीक है बेटा? एम डॉक्टर सॉरी, चौकीदार के अलावा डॉक्टर, नर्स, मैम चैंटिंग करने वाला, रेलवे कर्मचारी, रेलवे स्टाफ जो होता है बेटा, है ना। आप देखते हैं हम कहीं जाते हैं तो डे नाइट सफर करते हैं, बहुत लंबी लंबी रूट की गाड़ियां होती हैं। रेलवे कर्मचारी, मैम फौजी, और मैम फौजी, सैनिक, फौज के जो सैनिक होते हैं बेटा, वो पुलिस, मैम पुलिस, हाँ जी बेटा मैंने लिख दिया है पुलिस, और पुलिस, वायुयान चालक। आप देखते हैं कई कई बार फ्लाइट्स रही है, वायुयान चालक और बस चालक आदि। हाँ जी बेटा, बेटा अपने इसकी माइक की आवाज, इसकी मोबाइल की या अपने माइक की आवाज को बढ़ाइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या पूछ रहे हैं। जो भी बच्चे हैं, तो अब जब आप अपना क्वेश्चन पुट अप करते हैं या क्वेश्चन मेरे सामने रखते हैं बच्चों, तो आपके माइक की, ये जो माइक है आपका फोन का या अपना जो आप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप या मोबाइल जो भी यूज कर रहे हैं, आप अपने माइक की आवाज को फुल रखें। ओके, वॉल्यूम फुल रखिए बेटा, ताकि आपको मेरी आवाज भी अच्छे से जा सके और आपकी आवाज मुझे अच्छे से आ सके। ठीक है? अपने, हाँ जी बेटा, तो इसमें है वायुयान चालक और बस चालक आदि कामों में मैम, आदि कामों में रात को मैम, मैम, जाग कर काम करना पड़ता है।
रेलवे स्टाफ, सैनिक, पुलिस, वायुयान चालक, बस चालक आदि को रात में यहाँ पर कानून छोड़ दो बेटा, यहाँ पर इनको आदि को रात में जाकर काम करना पड़ता है। आदि को रात में रात में जागकर काम करना पड़ता है। ये देखिए आप। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। चौकीदार के अलावा डॉक्टर, नर्स, रेलवे कर्मचारी, सैनिक, पुलिस, वायुयान चालक और बस चालक आदि को रात में जाकर काम करना पड़ता है। नॉर्मली ये लोग तो रात में जाकर काम करते ही हैं बच्चों। आपने देखा होगा प्लांट में भी शिफ्टिंग ड्यूटी होती है। बहुत सारे बच्चों के पापा नाइट में भी जाते हैं, आफ्टरनून में भी जाते हैं ड्यूटी पर। ओके, हाँ जी। ये दीक्षा आप क्या कर रहे हो? तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं, मतलब आप देखते होंगे पापा जो हैं वो उनकी शिफ्टिंग में ड्यूटी होती है, तो कई बार वो सुबह में आपके खुलने से पहले चले जाते हैं और कई बार वो दोपहर में जाते हैं और कई बार वो रात में भी ड्यूटी जाते हैं। हाँ बेटा, सोनाक्षी कुछ पूछ रहे हो बच्चा? हाँ जी, कर लीजिए आराम से। मेरा हो गया। हो गया? ओके। I have done मैम। मैम मेरा नहीं हुआ। हाँ, अब आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है? पूरा दिख यस रहा है मैम। आपको? यस मैम। आपको पूरा दिख रहा है बोर्ड बेटा? वायुयान। I have done कुछ कट तो नहीं रहा? दिखाई दे रहा। मैम मेरा नहीं हो मैम। I have done मैम। I have done मैम मेरा नहीं हो। Done मैम। मैम रोटी दिखाई। अब दिखाई दे रहा है? अब दिख रहा है बच्चों? यस मैम। ओके बच्चा, कर लीजिए। हाँ जी, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना। आप आराम से करो बेटा। ये है हमारा, क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? व्यक्ति के बारे में भी बताओ, है ना? जैसे पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। मैम पापा जो है ठेकेदार भी बनना चाहते थे, पापा आइसक्रीम बेचना भी चाहते थे, पापा शंटिंग करने वाला भी बनना चाहते थे। इस तरह से वो एक साथ कई काम करना चाहते थे। तो आप क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो एक साथ कई काम करता है? तो हमें उसके बारे में लिखना है। वो आपके पड़ोस में रहने वाले अंकल भी हो सकते हैं, आपके परिवार के कोई सदस्य भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है काम भी करते हैं और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। कोई शाम को अपनी दुकान पर जाकर इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, कुछ और काम करते हैं, यानी नौकरी के अलावा वो और भी काम करते हैं। तो आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में या और कोई भी कहीं भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे आपके घर के आसपास जैसे कोई मैडम हो या सर हो जो स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ जो है घर में भी काम करते हो, है ना? ट्यूशन पढ़ाते हो या कोई अलग से क्लास लेते हो, या मम्मा है घर का काम भी करती है और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। तो हम इस सेक्शन के अंदर कई सारी चीजें लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की मम्मियां घर में रहकर भी बहुत सारे काम करती हैं, है ना? घर का काम भी, यानी घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती हैं, साथ में वो पार्लर भी चलाती हैं। मेरा हो गया फर्स्ट आंसर हो गया, मैंने सेकंड क्वेश्चन भी लिख लिया। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम या सिखाने का काम, इस तरह से। यानी बहुत सारे बच्चों ऐसे लोग होते हैं जो एक काम के साथ साथ अपने घर के काम के साथ साथ या अपनी मेरा नहीं होगा। और बहुत
बहुत सारे काम करते हैं। ओके बच्चा, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं, है ना? ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो कराने जा रही हूँ बच्चों, हाँ जी, ये संदीप कुमार, हाँ जी, ये संदीप, मैंने आप पहली बार मैं देख रही हूँ। यस मैम। हाँ जी, 4th बी में है आप? यस मैम। ओके बच्चा, ठीक है। हाँ जी, तो आप जो है इसके नीचे 2 लाइन छोड़कर अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में फिर वही 3 लाइन कि पापा को कई तरह के काम करना चाहते थे, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो वो एक से ज्यादा तरह के काम करता है, उस व्यक्ति के बारे में बताओ। ओके बच्चा, हमें 3 लाइन ऐसे लिखनी है बेटा। अब इसके आंसर दिखाए जा रहे हैं। उत्तर नंबर, हम इसमें बहुत सारे लोगों के बारे में हमें पता है। हम यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चा, है ना? मेरे एक अंकल है जो दिन में लाख ज्यादा नौकरी करते हैं और के काम करता और शाम को बच्चों को उस ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाते हैं। मैम भूमिका का माइक बंद करवाओ। अभी 1 मिनट, ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप यहाँ पर मम्मा के बारे में भी लिख सकते हैं। मेरी माँ मुरठी संभालती है और साथ में शाम बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना? या और कोई आपको समझ में आ रहा हो और कोई आपको ऐसा ध्यान में आ रहा हो किसी और व्यक्ति के बारे में, तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने तो नॉर्मली दिखा दिया क्योंकि कई लोग हैं ऐसे जो प्लांट में भी काम करते हैं और शाम को बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने का काम करते हैं। बहुत मजा आता है ना बच्चों? हाँ जी, आई हैव डन है बेटा। क्या डन मैम। मेरा नहीं हुआ। आपके दोनों क्वेश्चन हो गए बच्चा? ओके बेटा, अब देखिए, अब जो हम करने जा रहे हैं वो है आओ खेले मैम मेरे दोनों, आपने जो भी लिखा है बोर्ड पर वो दोनों मेरे हो गए। वो दोनों हो गए मैम आप ऊपर वाला मेरे कर दीजिए। मेरे भी हो गए। ओपन योर बुक निकालिए बाहर। मेरा नहीं हुआ। हाँ जी बेटा, बुक निकालिए। सबसे पहले अपनी बुक में देखेंगे आप, पेज नंबर आपका है 27। पेज नंबर 27 देखिए आप। इसी में आओ खेले सेक चिल्ली कहता है ना? यानी गेम का नाम है आओ, ये कह रहे हैं एक्टिविटी है आओ खेले, खेल का नाम है सेक चिल्ली कहता है। ओके बच्चा, अब सेक चिल्ली के बारे में सब जानते हैं। बहुत हाजिर जवाबी थे ये भी। ओके बच्चा, मजाकिया थे, बहुत ज्यादा हाजिर जवाबी थे और दूसरों की बहुत हेल्प करते थे, है ना? जैसे बीरबल थे, एक तरह से ये भी इसी तरह के थे।
ओके बच्चा, तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है ये भी, ठीक है। तो पापा अपने मैम साइड प्लीज। ओके मेरा बच्चा, जल्दी जल्दी से कर लीजिए। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं घुस जा पाते थे। आओ देखें तो कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम है शेर चिट्ठी कहता है। क्या कहता है शेर चिट्ठी? ये खेल का नाम है। यानी आपके ग्रुप में, यानी आप बहुत सारे बच्चे हैं, हम बहुत सारे गेम खेलते हैं बच्चों, और बच्चों को खेलता हुआ भी देखते हैं कि बच्चे जब हम छोटे से बहुत सारे खेल खेलते थे, है ना। तो फ्री पीरियड होता है और आप बोर हो रहे हैं, तो आप कहते हैं चलो मैं कोई खेल खेलते हैं। तो आप चिट वाला खेल खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं और कई सारे गेम खेलते हैं, है ना। इसी तरह से ये भी एक एक्टिविटी है, खेल है ये भी। खेल का नाम है सेक चिल्ली कहता है। तो जैसे एक ग्रुप आपने बना लिया, इसमें एक जो है आपने सबकी डन लेनी है ना। सबकी बारी आएगी, तो एक जो है बच्चे को आपको सेक चिल्ली बनाना है कि एक बच्चा जो है वो लीड करेगा, वो खड़ा होकर के बताएगा किसको क्या करना है। ओके बच्चा, तो एक बच्चा जो है वो सेक चिल्ली बन गया। तो अब जो एक्टिविटी हमारी वो क्या है, वो है हमारी सेक चिल्ली कहता है ना। अब ये क्या कहता है, तो हमें एक बनेगा, वो सेक चिल्ली बनेगा बेटा। प्लीज अपना लाइक ऑफ करके पीछे से बातें करनी जो ऐसे होती है, क्या डिस्टर्ब हो जाता है ना बेटा। मैम हाँ जी, ये जो ये शेक चिली वाला है, ये करना है क्या? करना पड़ेगा। यानी आपने अपने ग्रुप में एक बच्चे को सेक चिल्ली बनाया कि भाई तुम सेक चिल्ली। ओके बच्चा, तो अब जो है वो बच्चा सेक चिल्ली बन गया। अब वो जैसा भी सबको करने के लिए बोलेगा, सबको वैसा ही करना पड़ेगा। यानी आप पूरा एक गोला बनाकर बैठ गए, सर्कल बनाकर बैठ गए, और वो बीच में खड़ा हो गया, और वो जैसा कहेगा सबको वैसा ही करना पड़ेगा। यानी उसने किसी से कहा कि भाई नाचो, किसी से, जैसे मैं अभी आपसे कहूँ मैं सेक चिल्ली बन गई, मैं अभी राघव से कहूँ राघव तुम जो है गाना गाओ, तो राघव ने गाना गाया। मैं अभी सिद्धेश से कहूँ कि सिद्धेश तुम जो है डांस करो, तो वो डांस करेगा। इस तरह से बेटा, है ना। तो इस तरह से एक जना जो है वो सेक चिल्ली बनेगा और दूसरा वैसा ही करेगा जो वो कहेगा। सेक चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है। अभी क्लास में हम लेसन रीडिंग के दौरान या हम अपना काम करते वक्त, यानी जैसे अभी स्टडी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो हम इसी के दौरान हमें ये एक्टिविटी करनी है। तो इसमें जो है लेसन से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो जो है कह सकता है। ओके बच्चा, अब इसमें क्या कह रहा है वो कि जैसे सेक चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। अनु दीदी, यानी ये जो हाथ है आपका सीधा वाला, इसको ऐसे ले जाकर और ये आपको नाक पकड़नी है। तो क्या कोई कर सकता है ऐसा? करके देखिए आप थोड़ा सा। हाँ जी, सारे बच्चे अपने अपने हाथ को, सीधे वाले हाथ को जिससे आप लिखते हैं, इस वाले हाथ से ऐसे ले जाकर नाक पकड़िए। क्या आप अपनी नाक को पकड़ पाते हैं? ये बेटा, ये कौन कर रहा है ऐसा? स्क्रीन शेयर मत करिए बच्चा। यस, तो कर पा रहे हैं? मैं तो अपने कान पकड़ सकता हूँ। मैम नहीं होता। ओके, तो इस तरह से फिर है सेक चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको। अब खड़े होकर आपको खड़े होइए सारे बच्चे, पहले खड़े होइए जहां पर आप बैठे हैं, और नीचे झुको, आप नीचे झुको। तो ये एक्टिविटी का खेल है, यानी लिखते लिखते हम करते हैं, या हम जो है थकान हो जाती है, तो ये सब जो है रिलैक्स करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज करना भी बेहद जरूरी है। तो आज ये एक्टिविटी के जरिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स हम कर रहे हैं। ओके बच्चा, तो अब है हमारा, अब फिर कहता है कि अपने हाथों से पैरों को छुओ। ओके बच्चा, तो ये एक्टिविटी है, इस तरह
लिए बोला गया है, ठीक है। इसको खुले से लगाओ, है ना। तो इस तरह से बहुत परेशानी हो जाती है। आप आराम से बैठिए और मेरी बातों को सुनिए। फिर है ध्यान रहे, तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो स्ट्रेचिंग। यानी तुमको केवल वही आदेश मानना है, वही कहना मानना है जो वो बच्चा जो है, अगर वो ये कहकर कहता है कि सेफ चिल्ली कहता है गाना गाओ, उसको सेफ चिल्ली कहता है कहना बहुत जरूरी है। अगर वो ऐसा कहता है तभी आपको उसका आदेश मानना है, अदरवाइज नहीं मानना है। ओके बच्चा? यस मैम। ठीक है बेटा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि सेफ चिल्ली कहता है कि आप घूमो, तो आपको घूम के घूमना है। फिर अगर मैं ये कहूँ कि रुक जाओ, तो आपको नहीं रुकना है, क्योंकि मैंने ये तो बोला ही नहीं कि सेफ चिल्ली कहता है। तो सेफ चिल्ली कहता है, ये बोलना बहुत जरूरी है। तो ये एक्टिविटी है, तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि आप स्कूल में आते हैं तो हम इसको बड़े अच्छे से करते हैं बच्चों कि, क्योंकि मैं जब क्लास में बच्चे आते थे तो मैं इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कराती थी। और कई बार तो हमारा जो है पूरा पीरियड ही निकल जाता था, क्योंकि हम हर एक बच्चे को चांस देते थे। तो एक दिन जो है उनका इस तरह से एक्टिविटी में ही हम कर दिया करते थे, है ना। क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीजें भी बेहद जरूरी है, क्योंकि केवल स्टडी 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 हम भी बोर हो जाते हैं, मतलब बच्चे लोग भी बोर हो जाते हैं बच्चा। तो हम तो अपना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एनसीईआरटी ने इस तरह की एक्टिविटीज दी है। ओके, इससे क्या होगा? अच्छा बेटा, वेरी गुड। अब बस करिए उन्नति, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है एनसीईआरटी ने कोर्स में डाली है, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े। बच्चे पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो अगर कोई काम करते हैं तो उनको मजा आता है। तो इस तरह की एक छोटी छोटी एक्टिविटी लेसन के अंदर रहती हैं। ओके बच्चा, तो ये जो एक्टिविटी है बहुत अच्छी है। तो इससे बच्चा एक्टिव हो जाता है, माइंड जो है एकदम चलने लगता है। क्योंकि अगर हम इस तरह की एक तरह की एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो बोर महसूस करते हैं, दिमाग सोचना बंद कर देता है, केवल देखना है, लिखना है, देखना है, लिखना है, सुनना है, इसमें और कुछ करने का है ही नहीं। लेकिन जब हम इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं बच्चों, तो हमारे शरीर के ज्यादातर अंग इसमें काम करते हैं। हमारा दिमाग जो है वो चलना शुरू कर देता है एक अलग तरीके से। ओके बच्चा, तो उसमें मजा आता है बच्चों को भी, और जो आपको पढ़ा रहे हैं टीचर उनको भी बेहद मजा आता है कि बच्चे जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ घर में भी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक याद रखना पड़ेगा नियम, कि जब भी आप ऐसे खेल खेलते हैं तो जो भी नियम होते हैं उनको पूरी तरह से अपनाएं। यानी सेफ चिल्ली कहता है ये कहना जरूरी है। ओके, अगर आपने ये नहीं कहा है तो सामने वाला आपके ऑर्डर को नहीं मानेगा। ऋतिक बस करिए बेटा, बस करो बच्चा। हाँ जी, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, है ना, ये केवल एक्टिविटी है, इसको नोटबुक में नोट नहीं करना है। इसके बाद है सोच विचार। सोच विचार, इसको केवल आप अपनी नोटबुक में, सॉरी बुक में ही कर लीजिए। इस एक्सरसाइज को नोटबुक में नहीं करेंगे। ओके, अपनी बुक निकालिए, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 27। पेज नंबर 26 निकालिए बेटा, और केवल आप इसे बुक में ही करेंगे, नोटबुक में मत करिएगा। ओके, नोटबुक में मत करो इसको, मत करिए इसको नोटबुक में, ठीक है, बुक में ही रखिएगा। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सोच विचार। अक्सर फिर जाने के बाद बाबा सोचते रहे, बताओ जो है सोच करने हुए जरूर ये आगे राइट का निशान लगाओ। ठीक है, इतने सारे टीचरों ने सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं जो लेसन से रिलेटेड हैं और नहीं भी हैं। आपको वो चीजें यहाँ पर उनके आगे निशान लगाना है जो उस समय पापा सोच रहे होंगे। यानी अपने आप को पापा की सिचुएशन में रखकर सोचना, रखकर देखना कि पापा क्या इस तरह से सोच रहे होंगे जब उनके सामने ऐसी परिस्थिति होगी कि बच्चा। तो अब क्या है, अक्सर एक चीज अक्सर पापा के सामने से गुजरे जब पापा कुत्ता बनकर सब पर घूम रहे थे। तो पापा जब कुत्ता बनकर सब पर घूम रहे थे उस समय एक फौजी अफसर वहां से गुजरा, तो पापा की अजीब हरकत
देखकर जो है फौजी अफसर वहां पर खड़ा होकर पापा को देखने लगा कि भाई ये बच्चा इस तरह से कैसे कर रहा है, क्योंकि पापा पूरी तरह से कुत्ता बना हुए थे, यानी वो चारों अपने हाथ पैरों पे चल रहे थे कुत्ते की तरह और वो करके अजनबियों पर घूम भी रहे थे। तो जो फौजी अफसर था वो सोचने लगा कि ये बच्चा कुत्ता क्यों बना हुआ है। उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन वो खड़े होकर पापा को देखता रहा और फिर बाद में उसने पूछा तुम ऐसा ये अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो पापा ने क्या जवाब दिया था कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। ओके, तो अब फौजी अफसर जो है वो ध्यान से देखने लगा कि भाई ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उस समय पापा कैसी सिचुएशन में होंगे, क्या सोच रहे होंगे, उसको सोच करके हमें इनके आगे राइट का और रॉन्ग का यानी करेक्ट और इनकरेक्ट का निशान लगाना है। ओके बच्चा, तो मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ और फिर हम डिस्कस करेंगे और फिर इस काम को करेंगे। ओके, तो हमारा जो ये है नेक्स्ट वन वो है, मैं वाक्य पढ़ रही हूँ कि ये अफसर आखिर है कौन। ओके, क्योंकि अब ऐसा तो पापा नहीं सोच रहे होंगे क्योंकि अफसर ने तो उनको कुछ कहा ही नहीं था। भाई किस आकर उनको डांटते या कुछ कहते तब तो वो ऐसा सोचते, तो उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं होगा। तो हमें इसके आगे कुछ नहीं करना है अभी। ओके, दैट्स है। अब मैं अपना मैं रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, बिल्कुल सही है, पापा ने ये सोचा था। तो आप जो है इसके आगे राइट का निशान लगाएंगे। ओके, राइट का निशान लगाइए सेकंड वाले बिंदु के आगे। सेकंड वाला बिंदु जो है उसका सेंटेंस है ना, मैं रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, यानी हर दिन उनका जो है इरादा बदलता रहता था कि अब वो चौकीदार बनेंगे, अब वो शंटिंग मैन बनेंगे, अब वो अभिनेता बनेंगे, अब चरवाहा बनेंगे। इस तरह रोज वो अपना इरादा नहीं बदल सकते हैं। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। अब जो है वो अपने पूरा दिन अब दिन भर वो जो है कुत्ता बनकर अपने हाथ पैरों पर, चारों हाथ पैरों पर चल रहे थे और सब पर भूख रहे थे। अब जो है इस तरह से करते करते उनको डांट भी खानी पड़ रही थी। ओके, और जो है वो थक भी गए थे, तो थक भी गए होंगे। तो अब उन्होंने क्या सोचा होगा, भी कुत्ता बनना तो बेहद कठिन काम है, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये उन्होंने बिल्कुल सोचा होगा। तो आप इसके आगे क्या लगाएंगे, राइट का निशान। बिल्कुल सही बात है, पापा ऐसा बिल्कुल सोच रहे होंगे बच्चों। फिर है हमारा ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसे, यानी जब वो कुत्ता बनकर सब पर भूख रहे थे तो जो भी उनके आसपास से गुजर रहा था वो सब लोग जो है पापा के ऊपर हंस रहे थे। लेकिन फौजी अफसर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, पापा ये बात जरूर सोच रहे होंगे। तो इसके आगे आप राइट का निशान लगाएंगे। ओके बच्चा, तो आप राइट का निशान लगाइए। यस बेटा। देन इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता है इसलिए मुझे बहका रहा है, ऐसा बिल्कुल भी पापा ने नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो आप ये जो मैंने इसके आगे आप इनकरेक्ट का निशान लगाएंगे या आप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। उन्नति आप क्या कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा कैमरे से पीछे होके बैठिए, आराम से बैठो तसल्ली से। अब जो बाकी नीचे तो फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 लाइंस लिखी हुई हैं, आप इसमें 2 सेंटेंसेस लिखेंगे। ओके, जो और बुक में ही लिखना, नोटबुक में नहीं करना है। ओके, नोटबुक में मत करना इस क्वेश्चन को, ये ठीक है, तो इसी में लिख लीजिए बुक में ही। ठीक है, मैं कर दूं, ये हो गया सबका? यस मैम, यस मैम, ओके मेरा बच्चा, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है सोच विचार। क्या है बच्चों, सोच विचार। इसमें आपने सही का और गलत का निशान लगाना है। तो हमने वो तो काम कर लिया है। अब इसके बाद जो है जो फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 लाइंस दी हुई है, अब हम वो काम करने जा रहे हैं। यानी मैंने लिखना है, ऐसा सोचा होगा, मुझे मैम बुक में लिखना है, पता नहीं
कि इंसान में लिखना है। नहीं आ रहा था कि इंसान किसको कहते हैं। मुझे बता देंगे कि इंसान मैम ये कॉपी में लिखना है क्या? ये कॉपी में लिखना है क्या? मैम कॉपी में लिखना है क्या? ये नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 लाइंस है ना, वहां पर लिखना है बेटा। ये बुक के अंदर ही लिखना है, बुक में। देन मैं इंसान बनना नंबर चाहता हूँ। 28 ना मैम। बुक में लिखना है, नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है बेटा, वहां पर लिखिए। ओके मैम। क्या हाँ जी बेटा। मैं इंसान बनना चाहता हूँ। मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। ये है आपका दूसरा सेंटेंस। ओके बेटा, कर लीजिए आप आराम से। ये बुक में ही करना है, नोटबुक में मत करिएगा इसको। ओके बच्चा। उनकी आपने कर लिया बेटा। ओके बच्चा विनीत, वेल्डन मेरा लाल। हाँ जी, हो गया। वेल्डन मेरा बच्चा। ओके। डन मैम। मेरा नहीं हुआ। बच्चा ओके मेरा लाल। ओके मेरा बेटा। मम्मा। हाँ जी बेटा। यस, हो गया सबका। यस मैम। ओके। नो मैम। हाँ जी, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग को लाइन छोड़कर लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे नंबर 2 में इसको। दिव्यांशु आपका हो गया। यस दिव्यांशु मैम कुमार कर दो। मानो आपका हो गया बेटा। यस मैम। ओके बेटा, मैं रब कर सकती हूँ इसको। यस मैम। नो मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा। डन मैम। ओके मेरा बच्चा। हाँ जी, अब नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा अगर। अगर मैम ये नोट पर लिखना है। अगर हेडिंग डालेंगे आप। मैम ये नोट पर लिखना है। हाँ जी, ये आपको नोटबुक में लिखना है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार इसमें से दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ये जो हेडिंग है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार आता है। इस पर आप लिख भी सकते हैं अपनी बुक पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी बी भी यस लिख लो मैम। इसके ऊपर। दोनों में से हर मैम बार ये ये लैंग्वेज क्वेश्चन कितनी आता है। है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। ओके बेटा, तो ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। अगर पापा ने कहा मैं अपना ठेला, सॉरी पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। इसको इस लाइन को ऐसे ही लिखना है। फिर उसके बाद है अगर तुम पापा की जगह होती ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों कर दिया। ओके बच्चा, ये क्वेश्चन आपको लिखना है यहाँ तक ऐसे ही। अब मैं इसकी हेडिंग आपको ये इसका आंसर मैं लिखवाने जा रही हूँ। हेडिंग मैंने डाल दी है आंसर नंबर 4। अब मैं इसको लिखने जा रही हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप जो है इसको ध्यान से करिएगा। अगर
मेरा हम अपना ठेला स्कूल के पास नहीं लगाते। ऐसा हमने इसलिए तय किया। मैम तो इसका आंसर तो बस स्टेशन भी तो हो सकता है ना। ऐसा हमने इसलिए तय किया ताकि हम पढ़ाई के समय अपनी पढ़ाई कर सके और इसी समय यह खाली समय मैम अगर हम के बात करता है में आइसक्रीम देख सके। मैम आपका धुंधला धुंधला दिख रहा है। धुंधला धुंधला दिख रहा है। ध्यान से देखने की कोशिश करिए। टिक कर लीजिए अपने मोबाइल में। यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा, टिल्ट करके रखेंगे फोन को, टिल्ट करके रखेंगे इस तरह से। आप जो है फोन को इस तरह से रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे करके रखेंगे बेटा, है ना। पर हमारा ऑप्शन नहीं। यस मेरा बच्चा, डन मैम। दिख रहा है आप सबको? हमारा ऑप्शन नहीं है। बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो डन मैम। ओके मेरा बालक, यस मेरा बच्चा। अगर हम पापा की जगह पर होते तो हम अपना ठेला स्कूल के पास नहीं लगाते। ऐसा हमने इसलिए तय किया ताकि हम पढ़ाई के समय अपनी पढ़ाई कर सकें और छुट्टी के समय या खाली समय में आइसक्रीम बेच सके। यानी आप अपनी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं और साथ में आप अपना शौक भी पूरा करना चाहते हैं आइसक्रीम बेचने का। ओके बच्चा, तो आपके दोनों काम इक्वली चलेंगे। ठीक है बेटा? हाँ जी मेरा लाल। हाँ जी, हो गया बच्चा? करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, यानी मंडे को। ओके बच्चा, आराम से कर लो। मेरा नहीं हुआ। मैं नहीं अभी कर रही। आप आराम से कर सकते हैं अपना काम बच्चा। हाँ जी, मैं अभी आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगी।